के मुद्दे की करते हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत ने अपनी जंग को निर्णायक मोड़ पर ले जाने का एक बड़ा फैसला लिया है। देश भर में टीकाकरण के ड्राई रन के बाद मोदी सरकार ने 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। कोरोना के खिलाफ ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीके लगाए जाने का प्लान है। क्या है सरकार का टीकाकरण का प्लान, क्या है टीकाकरण की गाइडलाइंस और टीकाकरण के लिए कितने तैयार हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से आज करेंगे चर्चा के लिए खास मेहमान भी होंगे हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। खत्म हुआ इंतजार, 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान का आगाज। भारत में 2 वैक्सीन को मिली मंजूरी। अब होगा कोरोना का काम तमाम। देश में लंबे इंतजार के बाद कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के खिलाफ होने वाले टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दे दी है। पहले संभावना ये जताई जा रही थी कि टीकाकरण अभियान जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू जैसे पड़ने वाले त्योहारों को देखते हुए वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सबसे पहले वैक्सीन आखिर किसे मिलेगी। शुरुआती चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स की अनुमानित संख्या तकरीबन 3 करोड़ है। इसके बाद 50 साल से ऊपर की आयु वाले गंभीर बीमारियों के शिकार लोगों को टीका लगाया जाएगा। गंभीर बीमारियों के शिकार लोगों की अनुमानित संख्या 27 करोड़ के आसपास है। भारत में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। पहली दवा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है, दूसरी दवा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। आने वाले समय में 7 अन्य वैक्सीन भी भारत में उपलब्ध होंगी। आइए अब आपको ये बताते हैं कि इस टीकाकरण अभियान की और क्या खास बातें होंगी। एक बूथ पर हर सत्र में 100 से 200 लोगों का टीका लगाया जाएगा। जिन लोगों को टीका लगेगा उन पर 30 मिनट तक नजर रखी जाएगी, जिससे रिएक्शन को देखा जा सके। टीकाकरण केंद्र पर एक बार में एक ही व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा। कोविन ऐप में पहले से रजिस्टर्ड लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वैक्सीन के 2 डोज होंगे, इन्हें 28 दिन के अंतर से दिया जाएगा। सभी को 2 डोज लगाने होंगे, तभी वैक्सीन शेड्यूल पूरा होगा। देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,50,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा कोरोना के कुल मामले हैं। देश में 2,21,000 एक्टिव केस हैं और 1 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वैक्सीन अभियान शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी 11 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी करेंगे, लेकिन कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अलग अलग सुर उठने लगे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि वो प्रधानमंत्री के साथ होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए ज्यादा और मुफ्त वैक्सीन की मांग करेंगे, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की राय इसे लेकर अलग नजर आ रही है। टी.एस. सिंहदेव का कहना है कि जब तक कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे नहीं आ जाते, तब तक कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल में संयम बरता जाना चाहिए। जो 5 से 15 साल वैक्सीन बनने के लिए लगता है, वो आपने 5 महीने में बना दिया, तो आपने उसके परिणाम को अभी देख नहीं पाए कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। आज आपको सही मायने में ये नहीं मालूम कि ये जो हम वैक्सीन लेंगे, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो फाइजर की हो, चाहे मॉडर्ना की हो, इसकी शील्ड हमको कितने समय तक है? 6 महीने तक नहीं होगा कि 2 साल तक नहीं होगा कि 5 साल तक नहीं होगा कि आजीवन नहीं होगा? ये जानकारी के बिना हम इस काम को कोविड के अत्यधिक दबाव में दुनिया कर रही है, इसीलिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंदर हमने कोवैक्सीन को इमरजेंसी के लिए कहा कि कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप इसका इस्तेमाल कर लो। तो सामान्य जो इस्तेमाल करना है उससे अभी जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते, मेरी राय है कि हमको रुकना चाहिए। अहम बात यह भी है कि कोविड-19 से संक्रमित होकर ठीक हुए लोगों को भी वैक्सीन लगवाना अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे उन्हें बीमारी के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी और उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ब्रिटेन कोरोना के नए स्ट्रेन से परेशान है, वहीं भारत की कोरोना वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी कारगर बताई जा रही है। इस लिहाज से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत बाकी देशों से काफी आगे है। ऐसे में देखना यह है कि भारत में टीकाकरण अभियान के क्या नतीजे सामने आते हैं। टीम न्यूज स्टेट।
चलिए, तो कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर विवेक परिहार जी, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सुमित ओरछा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिरोज सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर विवेक परिहार जी, आपके पास आना चाहूंगी। वैक्सीन को लेकर अब अलग अलग सुर उठ रहे हैं, हालांकि अभी हम सियासत की तरफ रुख नहीं करेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि इस वैक्सीन को लेकर लोगों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन लोगों में अब डर भी बनता जा रहा है। कुछ हेल्थ वर्कर्स को हमने सुना, उनका ये कहना कि अभी वो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को, और वैक्सीन को लेकर आखिर कितना तैयार है देश? देखिए करिश्मा जी, मैं पहले आपको बता दूं कि वैक्सीन जो बनती है उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और कई फेज में ट्रायल्स किए जाते हैं। तो वो ट्रायल्स जब सफल होते हैं उसके बाद ही जो है वैक्सीन जो है मार्केट में लाई जाती है और जो है इंडिविजुअल्स जो है पॉपुलेशन में उसको उतारा जाता है। तो ये बिल्कुल मिथ है और भ्रम है कि वैक्सीन जो है वो सेफ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो भी वैक्सीन को अभी जो गवर्नमेंट ने मान्यता दी है, 2 वैक्सीन जो अपने कोविशील्ड और जो दूसरी जो है अपनी, तो दोनों जो है 100% सेफ है और 95% इसकी एफिकेसी मींस कि इसका असर जो है वो 95% तक असर जो है वो सही है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। कल एक घटना जो भोपाल में मैंने सुना, और वो बिल्कुल गलत है। जो पेशेंट की भी जो डेथ हुई है उसका रीजन अलग है, उसका वैक्सीनेशन जो ट्रायल था उसका कोई रीजन नहीं है। तो मैं सबको, जनता को इस चीज को मतलब अवेयर करना चाहूंगा कि बिल्कुल वैक्सीन होती है वो जब तभी उतारी जाती है जब उसके सारे रिजल्ट्स जो हैं उस पर पूरा स्टडी कर लिया जाता है कि ये 100% सेफ है। उसके बाद ही जो है इंडिविजुअल्स में उसको डोज दिया जाता है। तो बिल्कुल आप निष्फिक्र रहें, बिल्कुल वैक्सीन जो है वो 100% सेफ है जी। ठीक है, सुमित ओरछा जी, आपके पास आना चाहूंगी। कितनी तैयार है सरकार? व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि वैक्सीन को लेकर जो वक्त रहा वो काफी कम वक्त में ये वैक्सीन तैयार हुई है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। देखिए, कांग्रेस की समस्या यही है करिश्मा जी, इन्हें जिस विषय में जानकारी नहीं है उस विषय में भी इन्हें अपनी राय सिर्फ विरोध के लिए देनी है। वैक्सीन पूरे दुनिया में जो अनुसंधान हुए हैं, रिसर्च हुए हैं और सारे चीजों को मेजर किया गया है, उसके आधार पर ही वैक्सीन भारत ने अपनी स्वदेशी वैक्सीन तय की है जी। लेकिन जहां स्वदेशी शब्द लग गया वहां पर विदेशी द्वारा निर्मित पार्टी कैसे उससे सहमत हो सकती है? जिस पार्टी की स्थापना विदेशी ने की है वो स्वदेशी वैक्सीन को क्यों स्वीकार करेंगे? इसलिए जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह है। वैक्सीनेशन को लेकर ये लोगों को कर रहे हैं, हम वैक्सीन लगाएंगे, वहां होर्डिंग लगा रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन टीवी चैनल्स पर आकर के इनके प्रवक्ता वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे हैं, वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं, वैक्सीन को लेकर के धारणा भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन यह पूरे दुनिया ने जब इसको स्वीकार किया है, पूरे अन्य देशों ने भी भारत की वैक्सीन को चाहा है, मांगा है। भारत की वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और बहुत अनुसंधान करके बनाई गई है और उसके सारे तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो 2 चरण के आ गए हैं। तो 2 चरण तक भी सामान्य नहीं आते। जो भारत की वैक्सीन कोवैक्सीन बनी है उसके 2 चरण के रिजल्ट भी सामान्य पद्धति से नहीं आए हैं, वो भी आए हैं। इसलिए कोई असुरक्षा नहीं है और उसके जो बाद के जो प्रो इफेक्ट हैं, जो आफ्टर इफेक्ट है, वो क्या क्या होंगे इसको लेकर के और क्लियर डेटा आने का है। लेकिन वो अनसेफ नहीं है, सेफ है और सरकार पूरी मुस्तैद है। पहले फ्रंट लाइनर्स को हम वैक्सीन देने जा रहे हैं। करीब 27 करोड़ लोगों को टारगेट लेकर के भारत सरकार वैक्सीनेशन की योजना पर काम कर रही है। करिश्मा जी, सबसे पहले जिनको जरूरत है देश के अंदर, जो कोरोना मरीजों के सीधे कांटेक्ट में आते हैं, ऐसे लोगों से शुरू हुआ सिलसिला बुजुर्गों से लेकर के फिर आम नागरिकों तक पहुंचेगा। देश को दवाई भी शीघ्रता के साथ मिलने जा रही है। और जो लोग ये प्रश्न उठा रहे थे कि ये ताली थाली और मंदिर बनाने वाले लोग वैक्सीन नहीं बना रहे हैं, उनको भी जवाब मिल गया है कि भारत ने मंदिर भी बना लिया
काली थाली भी बजा ली और अब वैक्सीन भी बना करके पूरी दुनिया में ये बहुत अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि इस पर अगर सियासत ना हो तो ही बेटर है। लेकिन विपक्ष का भी अपना एक मत है। फिरोज सिद्दीकी साहब जी, आप क्या कहेंगे वैक्सीन को लेकर, क्योंकि आप तो वैक्सीन का अगले हफ्ते 16 तारीख से हम सुन रहे हैं कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम होगा, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि हम कांग्रेस में ही देख रहे हैं, एक तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ज्यादा संख्या में वो वैक्सीन मंगवाएंगे, केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी का अलग ही कहना है। उनका ये कहना कि इतने कम वक्त में वैक्सीन बनी है, अब कितने लोगों में ये वैक्सीन, मतलब ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है। नहीं, देखिए उन्होंने जो श्री टीवीएस सिंहदेव जी ने जो बात कही है वो टेक्निकल बात कही है। आप देखिए जब दीपक मरावी की डेथ हुई, इस ट्रायलों में कई सारी चीजें जो हैं बहुत असामान्य हैं। वो असामान्य ये है कि एक तो ये ढूंढ ढूंढ के गरीबों को ही लगाया गया, एक बात। दूसरी बात, जो सुमित ओरछा जी इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, तो ये अपना वो वैक्सीन जो है ट्रायल वैक्सीन अपने परिवार को और खुद लगवा लें, अच्छी बात है। हम लोगों को भी जरा हिम्मत आ जाएगी कि नहीं भाई वैक्सीन दमदार है। फिर जो उसकी रिपोर्ट आई 9 तारीख को दीपक मरावी के लिए जांच बैठी, 9 को ही उसकी रिपोर्ट आ गई, 9 को ही जांच हो गई। ये कैसी जांच है? पीएम से उसका पता नहीं चला कि उसकी मौत क्यों हुई है, क्या उसके कारण थे? भाई ये भी तो आना चाहिए कि ठीक है वैक्सीन से नहीं हुई, उसका परिवार तो ये आरोप लगा रहा है कि वैक्सीन से हुई है, लेकिन अगर मान लीजिए वैक्सीन से नहीं हुई तो क्या कारण थे, किस वजह से हुई? लोगों के बीच में ये भय का माहौल है। आपको जल्दी किस बात की है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती। जो हमें कहते हैं कि हम वैक्सीन है, इन्होंने बहुत बड़ा, जब तक वैक्सीन नहीं आ रही थी तब तक ये कहा जा रहा था कि आखिर वैक्सीन क्यों नहीं बन पा रही है। अब जब वैक्सीन आ रही है तो उसमें भी सियासत हो रही है। ये वैक्सीन नहीं, सियासत नहीं हो रही है करिश्मा जी, नहीं करिश्मा जी, नहीं, सुनिए तो आप करिश्मा जी, सियासत नहीं हो रही है। ये नीम हकीम खतरे जान वाला काम नहीं होना चाहिए देश में। आपको अगर कोई भी चीज है तो वो फुल प्रूफ होना चाहिए। अगर एक भी डेथ हुई है और डेथ कोई क्लेम कर रहा है तो इस बात का पूरा अनुसंधान होना चाहिए कि ये डेथ हुई आखिर किन साइड इफेक्ट्स की वजह से। बताया गया कि जहरीला पदार्थ युवक के शरीर में पाया गया जिसके चलते युवक की मौत हुई है, और ये क्लैरिफिकेशन जी, जहरीला जब वो आदमी कहीं घर से बाहर नहीं गया और जहर आ कैसे जाएगा उसके पास? क्यों ये इस वैक्सीन ने ऐसे रिएक्शन किए? ये उसका तो परिवार आरोप लगा रहा है ना, कांग्रेस को नहीं लगा रही है ये आरोप। सबको रिएक्ट करनी चाहिए थी। वैक्सीन ने दीपक मरावी को क्यों रिएक्ट किया? देखिए बहुत सारे लोगों के अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। आप जरूरी नहीं है कि जो आपको बीमारी हो वो मुझे हो, जो मुझे है वो किसी और को हो। हमारा कहना ये है कि जब तक वो फुल प्रूफ ना हो जाए वैक्सीन, आपको जल्दी किस बात की है, सवाल ये है। हमारा कहना बिल्कुल नहीं है वैक्सीन का, जो हमको आप पर आरोप लगा रहे हैं कि हम सियासत कर रहे हैं। हम लोगों ने तो बड़े बड़े काम किए, पल्स पोलियो अभियान, बहुत बड़ी बीमारी इस देश से दूर कर दी हमने महामारी। हाँ, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ करिश्मा जी, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, आपसे मतलब बीजेपी है। तो हम लोग का कांग्रेस का तो बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। हमारा कहना ये बिल्कुल नहीं है कि वैक्सीन नहीं, वैक्सीन आना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जब आपने लॉकडाउन लगाया कांग्रेस आपके साथ खड़ी रही। हमने हमेशा आपको सलाह दी है कोरोना महामारी के माध्यम से, आज भी हम सलाह दे रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सलाह दे रहे हैं कि ये चीजें, और टेक्निकली टीवीएस सिंहदेव जी ने आपको समझा दिया कि क्यों ये वैक्सीन सेफ है अनसेफ है। तो आपको उन पहलुओं पर नजर करके और विपक्ष लाना चाहिए कि ऐसे ऐसे नहीं, ये कहना है कि काफी जल्दबाजी की जा रही है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, काफी जल्दबाजी की जा रही है। एक आखिरी क्लिनिकल ट्रायल का वेट करना चाहिए था जो कि 3rd फेज का ट्रायल है। दीपक मरावी जिस युवक की मौत हुई है इसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इसका ठीक तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में भी है, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि इस वक्त तो कोरोना काल के बीच में सब उम्मीद की किरण वैक्सीन से लगाए बैठे हैं। ऐसे में जब इन तमाम आशंकाओं को दूर किया जाएगा तो ही लोगों में वो जो डर है वो खत्म होगा। ऐसे तो लोग डरे हुए हैं। एक दूसरा मामला आपको बता दूं, जबलपुर में एक हेल्थ वर्कर बोल रही है कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगी। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? जिम्मेदारी तो आपकी तरफ से निभाई जानी चाहिए। देखिए करिश्मा जी, सबसे पहले तो वैक्सीन पूर्णतः ऐच्छिक है, आवेदन पर मिलेगी, मना करके या जबरदस्ती किसी को नहीं लगाई जाएगी। वैक्सीन के बारे में जितने प्रकार की क्वारी है
जितने प्रकार की इंक्वायरीज हैं उनको पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार वो सब पूरा करेगी। हर एक व्यक्ति के सवाल का जवाब, उसके क्लिनिकल जो डेटा हैं वो शेयर करे जाएंगे, पब्लिक डोमेन में लाए जा रहे हैं, सारी चीजें की जा रही हैं। ऐसा नहीं है और लोग आगे आकर के लगवा रहे हैं और सोशल मीडिया पर बाकायदा अपडेट दे रहे हैं। मैं नाम लेना चाहता हूं, आपके पत्रकारिता क्षेत्र के विकास भदौरिया जी ने आकर के सबसे पहले लगाई और बाकायदा पूरे देश को बताया कि मैंने वैक्सीन ली है, और वो रोज अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार का ना बुखार ना किसी प्रकार का कोई सिम्टम्स, साइड इफेक्ट अभी तक नहीं दिखाई दिया, रोज बता रहे हैं। तो ऐसे देश भर से लोग आ रहे हैं, वो स्वयं अपने आप में सारे सवालों के उत्तर देंगे। वैक्सीन पूर्णता देखो जिन वैज्ञानिकों ने बनाई है, भारतीय वैज्ञानिक मेधा, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन नहीं बनाई है, यह वैक्सीन भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई है, और वैज्ञानिकों ने बनाई है तो उन वैज्ञानिकों पे थोड़ा भरोसा रखिए। हमारे वैज्ञानिकों ने पहले नहीं कहा, 1 साल से देश संघर्ष कर रहा है, लेकिन जब सारे निष्कर्ष 0 से लेकर के जो 4 फेजेस हैं उसमें सारे डेटा और इवन मनुष्य के ऊपर भी डेटा, मतलब जो तत्काल के इफेक्ट हैं वो उनका क्लिनिकल ट्रायल हर उम्र के लोगों पर हो चुका है। अब जो 3rd फेज की रिपोर्ट है वो आनी है आफ्टर द 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ क्या रिजल्ट आते हैं उसके, उस पर रिपोर्ट आनी है। तो उसके लिए तो टाइम ही लेना पड़ेगा आपको, लेकिन तत्काल रूप से उसको जो रिजल्ट है वो ठीक आए हैं और 0, 1, 2 2 फेजेस पूरी हुई हैं। और इसके अलावा जो 2 वैक्सीन है, एक के 3rd फेज के भी डेटा सामने आ गया है, सिर्फ कोवैक्सीन का डेटा 3rd फेज का आना है। तो जरूरी नहीं है कि आप के सामने विकल्प उपलब्ध है, आप वो लगा सकते हैं जिसका आपके सारा डेटा आपके सामने है। और ये फ्रंट लाइनर्स को लगाई जा रही है, उन लोगों को जो डायरेक्टली मेडिकल विज्ञान से चिकित्सा विज्ञान के लोग भली भांति समझते हैं, उनका बौद्धिक स्तर कांग्रेसियों से ज्यादा होता है। सिद्दीकी जी, एक सवाल मेरा ये भी है, एक तरफ तो सीएम भूपेश कहते हैं कि बड़ी संख्या में हम वैक्सीन मंगवाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री की अलग राय आती है, तो कांग्रेस के अंदर ये अलग अलग राय क्यों आ रही है? ये कतई अलग अलग राय नहीं है। जब वैक्सीन अगर फाइनली प्रूव्ड हो जाएगा कि ये वैक्सीन है और कारगर है, मैंने तो कई डॉक्टरों से ये भी सुना है, आप ही लोगों के चैनलों पे डिबेट करते हुए कि ये 28 म्यूटेशन इसमें हो चुके हैं, इसका वैक्सीन बनना संभव नहीं है। कई लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। हमारा कांग्रेस की सिर्फ एक ही मांग है, जो टीवीएस सिंहदेव जी हो, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस भी कहती है कि जब ये बिल्कुल फुल प्रूफ हो जाए, इसमें कहीं आशंकाएं ना रह जाएं, आप इसका वैक्सीन इस्तेमाल करिए। क्यों हम लोग स्कूलों में लगवाते थे, चेचक के वैक्सीन, स्कूलों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलते थे, किसी को कोई इफेक्ट नहीं आता था। लेकिन अभी कहीं ये शक की घड़ी जो है दीपक मरावी की वजह से एक शक बैठ गया है लोगों में, तो उस शक को दूर होना चाहिए, उस आशंका को दूर होना चाहिए, उसके बाद हो जाए। तुम्हें तोरचा जी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कल ये खुद ही लगवा लेना वैक्सीन और मुख्यमंत्री को कहें कि वो लगवा लें, सारी कैबिनेट लगवाए वैक्सीन, तो लोगों में विश्वास हो जाएगा। तैयार हूं मैं, आप लोग की तरफ से तैयार हूं मैं। फिरोज जी तैयार है वो? बिल्कुल, हाँ तो बस ठीक है, मुख्यमंत्री जी मैं तैयार हूं, जब ये चाहे इनके साथ में ही जाके लगवा लूंगा। ये समय स्थान तय कर ले 16 तारीख के बाद। जी बिल्कुल, मैं वही, ये अपने सारे नेताओं को लेकर के आ जाएं, कांग्रेस के जी सारे नेताओं को लेकर के आ जाएं, इन नेताओं के सामने, क्योंकि एक के सामने लगवा लेंगे, ये कहेंगे दोबारा लगवाओ। हमारे अभी कमलनाथ जी ने नहीं देखा, तो राहुल गांधी को इटली से आ जाने दो, उनके सामने और आपके सामने, दोनों के सामने एक साथ लगवा देंगे। देखिए फिरोज, राहुल गांधी जी को नानी क्या से बुला लो, मैं लगवा लूंगा उनके सामने। और पहला सुमित जी मेरी बात सुनिए, मोदी जी टीका लगवा के करें, ये सबसे बेहतर है, पूरे देश को संदेश मिलेगा। सुनिए तो फिरोज जी सुनिए, 2021 की जब शुरुआत हो रही थी, लोगों के मन में ये उम्मीदें थी कि वैक्सीन मोदी जी बैंकॉक और इटली नहीं जाते हैं, मोदी जी योगी हैं, और योगिक और आयुर्वेद के सहारे उनका जीवन पद्धति है। उनको किसी ने जुखाम या नाक बहते हुए भी कभी उनको देखा नहीं है, वो आरोग्यता का मंत्र जी रहे हैं, उनको आप क्यों वैक्सीनेशन देना चाहते हो? नहीं, यहाँ अब आए ना आप लाइन पे, अब सही बात पे आए आप। दुनिया को सलाह दो कि वैक्सीन लगवाएं, करोड़ों रुपए दो जनता को वैक्सीन लगवाएं। भाई चिकित्सा विज्ञान की लाइन पे ही हूँ, चिकित्सा विज्ञान की 3 पद्धतियां हैं। नहीं, आप किस पद्धति को चुनते हैं ये तो आपका निर्णय है। क्या फिरोज सिद्दीकी के कहने से आप में अपने जीवन, मैं आयुर्वेद लेता हूँ, मैं एलोपैथी लेता ही नहीं हूँ।
आप कह रहे हो आप मैं टोटली आयुर्वेद लेता हूँ, कोरोना के पहले से आयुर्वेद लेता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि ये खुद की रजामंदी से ही वैक्सीन आप लगवा सकते हैं, लेकिन मेरा पक्ष और विपक्ष से ये अनुरोध है, आप स्वर्ण प्राशन पीजिए, आप स्वर्ण प्राशन लीजिए, स्वर्ण प्राशन वो भी आयुर्वेदिक वैक्सीन है सुमित जी, और वो भी क्लिनिकल प्रूफ है। जानकारी देने लेकिन जो पश्चिम का माइंडसेट आप लोगों ने किया इस देश में दलाली खा करके, अरे सुनिए अब अभी आप उस पर मत जाइए, मुझे अब आपसे अपना इतिहास सुनना है। ठीक है, मेरी ये दोनों ही प्रवक्ताओं से ये मेरा अनुरोध है कि इस वक्त वैक्सीन से लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं, ऐसे में पक्ष और विपक्ष को क्या आपको नहीं लगता कि मजबूती के साथ इस पे काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, बजाय आरोप प्रत्यारोप के? एक तरफ आप कह रहे हैं, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस आशंकाएं फैला रही है वैक्सीन को लेकर। करिश्मा जी, लेकिन सुमित जी, करिश्मा जी, इन्होंने मुझे चुनौती दी है कि मैं वैक्सीन लगवाऊंगा, मैं तैयार हूं वैक्सीन लगाने के लिए। अब मैंने चुनौती दे रहा हूं कि अपने सारे नेताओं को लेकर के आ जाएं, कहां लगवानी है मुझे, मैं इनके सामने वैक्सीन लगवाऊंगा। फिरोज जी बताएं, समय और तारीख बताएं। हमारी जिम्मेदारी है ना विपक्ष को संतुष्ट करें लोकतंत्र में, हम तैयार हैं। इन्होंने मुझे चुनौती दी है, विपक्ष को संतुष्ट करने की बात नहीं है सुमित जी, यहाँ पे तो पूरा देश की जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर, और मुझे लगता है कि पक्ष विपक्ष को दोनों को मिलकर इसमें काम करना चाहिए। आप एक दूसरे को संतुष्ट क्यों कर रहे हैं? सवाल ही नहीं है, हम भी तो यही बात कह रहे हैं, हम भी तो जनता की तरफ से सवाल उठा रहे हैं आपसे, और भारतीय जनता पार्टी का सवाल की आवाज होता है। ये लोग वैक्सीन को अपना जो है पॉलिटिकल एजेंडा क्यों बना रहे हैं? अगर हम किसी वैक्सीन को लेके कोई सवाल उठा रहे हैं, आपने तो 2 बार मुझसे जिम्मेदारी है कि उन चीजों को करिश्मा जी उसको ठीक ठाक किया जाए। करिश्मा जी बोलिए। करिश्मा जी, इन्होंने मुझसे 2 बार व्यक्तिगत मुझसे कहा कि आप वैक्सीन क्यों नहीं लगवा लेते। मैं वैक्सीन लगवाने के लिए अब तैयार हूं, ये समय निश्चित करेंगे। अरे आपको साधुवाद, मैंने चुनौती दे रहा हूं अपने नेताओं को बुलाए। ऐसा तो नहीं होगा कि आपके सामने अलग लगवाऊं और कमलनाथ जी के सामने अलग लगवाऊं। नहीं देखिए फिरोज जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स आपके ही सामने जुड़े थे, मुझे अपने देश पर, देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। एक्सपर्ट्स कहते जा रहे हैं कि वैक्सीन आपके मिजाज को मैं समझता हूं, आपकी पार्टी के मिजाज को, WHO खुद चूंकि ये स्वदेशी वैक्सीन है, अगर यही हमने इटली से मंगाई होती तो सबसे आगे कांग्रेसी वैक्सीन लगवा रहे होते। इटली की बात मत लाइए ना सर, भारत की बात। अगर यही वैक्सीन हमने इटली से इंपोर्ट की होती तो सबसे पहले कांग्रेसी लगवा रहे होते, पहली बार पाला, क्योंकि नानी के घर से आई है चीजों से। अब चूंकि भारत के वैज्ञानिकों ने बना दी इसलिए दुर्गंध आ रही है, भारत से, भारतीयता से, भारतीय मेधा से इनको दुर्गंध आती है। पिछली चीजों पे मत जाएं, अभी हम जिस पे बात कर रहे हैं उस पे बात करिए ना। वैक्सीन को लेकर हम बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, हम जनता से, जो जनता के सवाल है हम उसका जवाब चाहते हैं। तो ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि देखिए विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा। अगर दीपक मरावी एक ऐसा केस सामने आया है जिसको विपक्ष हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी बनती है जिम्मेदारी कि आप उन आशंकाओं को दूर करें। हालांकि आपने कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए आप तैयार हैं। निश्चित रूप से ही मैं आपकी बात से सहमत हूं करिश्मा जी। अब मैं ये भी सरकार से मांग करूंगा कि जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है उनकी सुरक्षा भी की जाए, क्योंकि कुछ लोग इस देश में हैं षड्यंत्र फैलाने के लिए। ऐसे लोग, जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है उनको किसी ना किसी प्रकार से आघात पहुंचा करके, ताकि कोई गलत निष्कर्ष देश के सामने निकल आए, क्योंकि जब लगातार लोग सामने आ रहे हैं जो वैक्सीन लगवा रहे हैं और वो टीवी चैनल्स पर आकर के अपने अनुभव बता रहे हैं, ऐसे में एक किसी की संदिग्ध मौत निश्चित रूप से कई आशंकाओं को जन्म देती है। इस देश में जो फर्जी आंदोलन, फर्जी भ्रमपूर्ण डाटा जो करके देश को भड़काने और बरगलाने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोग वैक्सीन के नाम पर भी देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का षड्यंत्र रख सकते हैं। मैं देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिख करके वैक्सीन करने में लगवाने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर के, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के षड्यंत्र को लेकर के सरकार को आगाह करूंगा, सरकार से निवेदन करूंगा। बस मैं यही चाहती हूं कि एक ऐसे विपक्ष की भूमिका यहाँ पे निभाई जाए जो जनता की समस्याओं को सुने, और जैसा कि आप कह रहे हैं जी। देखिए करिश्मा जी, जो दीपक मरावी की डेथ हुई उसको लेके
मीडिया ने ही सबसे पहले चीजों को उठाया और मीडिया का धन्यवाद कि उन्होंने चीजों को सामने लाया और उसी के परिवार ने कहा जी, इसके बाद ये साफ किया गया, क्लैरिफिकेशन दिया गया, उस पर भी जो है क्लैरिफिकेशन ठीक नहीं आया, उससे लोग सहमत नहीं हैं और पूरी तरीके से लोगों की शंका दूर नहीं हुई। और कई मीडिया के हमारे पत्रकार साथी अपने ट्विटर पे और फेसबुक अकाउंट्स पे अलग अलग लिख रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि ये फिर टेक्निकली भी बहुत साइंटिफिकली जो रीजंस है कि इसके जो लॉन्ग इफेक्ट्स हैं वो अभी प्रूव्ड नहीं है। हमारा कहना ये है कि जो इनका दिमाग है ये इसमें तो जिस तरीके की बात सोचते हैं वो उस तरीके की ये बात सोचेंगे। लेकिन हमारा कांग्रेस की मांग ये है कि जब ये फुल प्रूफ हो जाए, लोगों की जो आशंकाएं हैं वो दूर हो जाए। आप झंडा लेके क्यों बोल रहे हैं? वैक्सीन बनाया साइंटिस्टों ने, वैक्सीन बनाया वैज्ञानिकों ने, भारत तैयार है वैक्सीनेशन को लेकर, आम जनता तक कब तक ये वैक्सीन पहुंचेगी? जी, बड़े उत्साह के साथ देश वैक्सीनेशन के लिए जो सरकार के अभी जो गाइडलाइन आई है उसको लेकर के देश पूरी तरह से तैयार है। लगातार सरकार के पास एप्लीकेशंस आना शुरू हो गई हैं, इंक्वायरीज आना शुरू हो गई हैं। इससे पता चलता है कि देश किसी भी विपक्ष के भ्रम में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है।